Okay, in this class we will study about laws of exponents. जैसे हमने पिछली क्लास में भी देखा 4 to the power 3, ये क्या होगा? दिस विल बी 4 multiplied by 4 multiplied by 4. नाउ अगर इस नंबर को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 to the power 2 के साथ, so there are two numbers. One is 4 to the power 3 multiplied by 4 to the power 2. 4 to the power 3 को ऐसे लिखा मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन बीच में वापस लिखा. 4 to the power 2 को फिर से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा 4 into 4. अब ये क्या हो गया? 4 कितनी बारी मल्टीप्लाई हो रहा है बाई इटसेल्फ? 5 टाइम्स. 1 2 3 4 5. सो अगर इसको वापस मैं एक्सपोनेंट की शक्ल में लिखूं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, आई कैन राइट बेस टू द पावर 5. दैट मीन्स 4 to the power 3 multiplied by 4 to the power 2 is equal to 4 to the power 5. अगर आप इसको ध्यान से देखोगे आपको पता चलेगा कि इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन द पावर्स आर added. So we can say if base is same, इसमें भी base 4 है, इसमें भी 4 है. If base is same in case of multiplication, क्या हो जाता है? The powers are added. So ये एक लॉ बन गया ऑफ एक्सपोनेंट. सो इस 4 के बदले अगर मैं x लिखूं, x टू द पावर a, x कोई भी नंबर हो सकता है, a भी कोई नंबर हो सकता है, मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर b, तो ये किसके बराबर होगा? बेस इज सेम, सो पहले बेस लिखूंगा, तो पावर्स आर एडेड, सो a प्लस b ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि एक पूरा ग्रुप बन गया. तो ये एक हमारा लॉ बन गया. सो दिस इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. ठीक है. इसी तरीके से अगर मैं इन मल्टीप्लिकेशन के बदले इसको डिवाइड करूं, फॉर एग्जांपल मैं करूं 4 to the power 3 डिवाइडेड बाय 4 to the power 2. 4 to the power 3 क्या हो गया? 4 into 4 into 4 डिवाइडेड बाई 4 into 4. ये आपस में सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम इनको कॉमन जो फैक्टर्स हैं रिमूव कर सकते हैं. दिस विल बी 4 एंड 4 मीन्स 4 to the power 1. तो फिर से आप इसको कंपेयर करो, इसको और इसको. दिस शोज 3 minus 2 is 1. सो वी कैन राइट x to the power a divided by x to the power b is equal to x to the power a minus b. तो ये हमारा सेकेंड लॉ बन गया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. सो फर्स्ट में मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट में क्या है? मल्टीप्लाई हो रहा है. सेकेंड में डिवाइड हो रहा है. फर्स्ट केस में इन मल्टीप्लिकेशन पावर्स आर एडेड, इन डिवीजन द पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड. ओके, तो ये दो लॉज हो गए. इसी तरीके से अगर हम एक और देखें 4 to the power 3, इस पूरे को अगर हम बेस माने to the power 2, that means power of power, इसको हम लिख सकते हैं power of power, कि जो बेस है उसके उस बेस में भी एक एक्सपोनेंट है. 4 का पावर 3 है, उस पूरे का, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया, इस पूरे का पावर 2 है. इसको कैसे लिख सकता हूँ? अब इस बेस को क्योंकि ये पावर 2 है, दैट मीन्स जो ये बेस है, बेस क्या है? 4 to the power 3. ये अब दो बारी मल्टीप्लाई हो रहा है बाई इट सेल्फ. सो बेस पूरा का पूरा विद अलॉन्ग विद द पावर
4 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 to the power 3। तो अब हमने फर्स्ट लॉ देखा है, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेस इज सेम पावर्स आर एडेड। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 to the 3 + 3 is 6। तो इसको अगर कंपेयर करें 4 power 3 होल पावर 2 इज इक्वल टू 4 to the power 6। जब आप इसको कंपेयर करोगे, ध्यान से देखोगे, आपको पता चलेगा कि जब पावर ऑफ पावर है तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 2 ज़ा 6। देयरफॉर आई कैन राइट x to the power a होल पावर b। ये किसके बराबर होगा? x to the power a मल्टीप्लाइड बाई b विच इज इक्वल टू x to the power ab। एलजेब्रा में हम मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है वो लिखते नहीं है। सो दिस इज माय थर्ड लॉ। ठीक है, हमने 3 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखे। तो आज की क्लास यहाँ एंड करते हैं।